हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोटेक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BPCE 023 सब्जेक्ट के बारे में। BPCE 023 कोड BA इन साइकोलॉजी इंटर्नशिप का कोड है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंटर्नशिप करने के लिए आपको एजेंसी कैसे चूज़ करनी है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है इंटर्नशिप स्टार्ट करने से पहले या इंटर्नशिप एंड होने के बाद आपको रिपोर्ट सबमिट करने में किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं BA इन साइकोलॉजी कोर्स का इंटर्नशिप सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटर्नशिप जो है आपकी वो मिनिमम 120 आवर्स की होनी चाहिए। 120 आवर्स मीन्स 4 क्रेडिट्स। एक क्रेडिट जो होता है आपको 30 आवर्स के इक्विवेलेंट होता है इग्नू में। इंटर्नशिप में 3 लोगों का मेन रोल होता है। फर्स्ट एजेंसी सुपरवाइज़र, सेकेंड एकेडमिक काउंसलर और थर्ड एक्सटर्नल एग्जामिनर। सबसे पहले एकेडमिक काउंसलर। एकेडमिक काउंसलर कौन होते हैं? जो भी आपका स्टडी सेंटर है वो आपको एक एकेडमिक काउंसलर प्रोवाइड करता है। सेकंड एजेंसी सुपरवाइज़र। जिस भी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या करेंगे वहाँ पे एक आपको एजेंसी सुपरवाइज़र अलॉट किया जाएगा, तो आपके एजेंसी सुपरवाइज़र होंगे। और जब आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट हो जाती है इग्नू में और जब आपका वाइवा होता है तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके वाइवा लेते हैं। तो इन 3 लोगों का आपका मेन रोल है इंटर्नशिप में। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन ऑफ एजेंसी कि आप कहाँ कहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी में इंटर्नशिप करनी है तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर सकते हैं स्टार्ट। गवर्नमेंट साइकेट्रिक और मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं। किसी रेप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं या प्राइवेट क्लिनिक हो जो जहाँ पे साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हों, या कोई NGO हो जो रजिस्टर्ड हो और मिनिमम 3 साल से काम कर रहा हो, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर या हाफवे होम जो रजिस्टर्ड होना चाहिए और 3 साल से काम कर रहा हो। अगर आपको काउंसलिंग साइकोलॉजी में करनी है इंटर्नशिप तो इसके लिए भी किसी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में कर सकते हैं आप, जहाँ पे स्कूल काउंसलर्स हों, या प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पे स्कूल काउंसलर्स हों। इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे NACO एंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़ जो काउंसलिंग इश्यूज़ को डील कर रहे हों। NGOs जैसे कि मैंने पहले बताया NGO में कर रहे हो तो रजिस्टर्ड होना चाहिए NGO और कम से कम 3 साल से फंक्शनिंग में हो। प्राइवेट काउंसलिंग सेंटर्स वो भी 3 साल से काम कर रहा हो, या इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन में आप करना चाहते हैं तो आप ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, रिहेबिलिटेशन सेंटर, हाफवे होम इनमें कर सकते हैं। और इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी आप किसी PSU में कर सकते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसमें HR डिपार्टमेंट हो, पर्सनल डिपार्टमेंट हो और कम से कम 5 एम्प्लॉयज़ हों वहाँ पे। नेशनलाइज एंड प्राइवेट बैंक जहाँ पे HR डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट हो, और इसके अलावा होटल्स एंड अदर सर्विस इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे HR डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट हो। यानी कि इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में मेन आपका फोकस HR डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट, इसको आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप करें, जिस भी इंडस्ट्री में करें, वहाँ पे HR डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन जैसे मैंने शुरू में बताया 3 पार्ट होते हैं, एकेडमिक काउंसलर, एजेंसी सुपरवाइज़र और एक्सटर्नल एग्जामिनर। ये टोटल इंटर्नशिप 100 मार्क्स का होता है। इसमें सबसे पहले होता है एकेडमिक काउंसलर। एकेडमिक काउंसलर के अंडर आपके 20 मार्क्स होते हैं। 20 मार्क्स भी फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे आप जो रिपोर्ट बनाएंगे इंटर्नशिप रिपोर्ट, उसके 10 मार्क्स होते हैं। प्रोविजनल डायग्नोसिस एंड प्लानिंग ऑफ इंटरवेंशन जो आपने लिखे हैं केसेस के, उसके 5 मार्क्स होते हैं। और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ केसेस का 5 मार्क्स, यानी कि टोटल मिला के ये आपके 20 मार्क्स होते हैं जो आपको मिलेंगे एकेडमिक काउंसलर से। नेक्स्ट होता है एजेंसी सुपरवाइज़र। एजेंसी सुपरवाइज़र के अंडर आपके 30 मार्क्स होते हैं। एजेंसी सुपरवाइज़र यानी कि जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। फर्स्ट होता है सिंसियरिटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस 10 मार्क्स का। असेसमेंट जिसके अंडर केस हिस्ट्री, MSc, इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये होता है 15 मार्क्स। एंड ओवरऑल इंटरेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ केसेस 5 मार्क्स। तो ये टोटल मिला के 30 मार्क्स होते हैं।
रिमेनिंग 50 मार्क्स का आपका वाइवा होता है जो एक्सटर्नल एग्जामिनर लेते हैं। तो ये टोटल मिला के आपका 20, 30 और 50, 100 मार्क्स का ये आपका इंटर्नशिप होता है। यानी कि कुल मिला के जहाँ से आप इंटर्नशिप करते हैं, इसके बाद आप फाइल बना के अपने एकेडमिक काउंसलर को आप चेक करवाते हैं, देन आपका वाइवा होता है। ये टोटल मिला के ये पूरा प्रोसेस आपका 100 मार्क्स का होता है। तो ये इंटर्नशिप आपका बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप अच्छे से अच्छी जगह से इंटर्नशिप करें अगर, और अच्छे से आप अपनी फ़ाइल बनाएं और अच्छे से वाइवा दें, तो इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 100 मार्क्स में आपके अब 90 भी आ सकते हैं, कुछ लोगों का 95 प्लस भी आता है। तो डिपेंड करता है आपने फ़ाइल क्या बनाई, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या रही ड्यूरिंग इंटर्नशिप से आपने क्या सीखा। तो ये इसमें इंटर्नशिप में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी अच्छे जगह से, किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से इंटर्नशिप करें जहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिले। अगर आपको कोई डाउट है इसमें जो मैंने आप वीडियो में बताया है इससे रिलेटेड, या इंटर्नशिप से रिलेटेड कोई और डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूँगा।